कल तक हर गली में विरोध की आवाज थी, हर चौक पर ताने थे, हर दीवार पर सवाल थे। लोग कहते थे ये कौन सा संत है जो परंपराओं को बदलने की बात करता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई आखिर है क्या। लेकिन आज वही हरियाणा, वही मिट्टी, वही लोग अब उसी नाम की जय जयकार कर रहे हैं। हर चौपाल में गूंज रही है आवाज, संत रामपाल जी महाराज की जय। ये परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं आया, ये वो ज्वाला थी जो धीरे धीरे प्रज्वलित हुई, जिसने नफरत की दीवारें पिघला दी और मानवता की नई सुबह ला दी। हरियाणा के एक गांव में जहां कभी संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने पर लोग ताना मारते थे, आज वहां बच्चे उनके सत्संग के दोहे गा रहे हैं। बुजुर्ग और महिलाएं कह रही हैं, अगर कोई सच्चा संत है तो वही है जो जेल में रहते हुए भी जनता के लिए जी रहा है। बाढ़ आई थी, नदियां उफान पर थीं, सड़कें बह गईं, घरों में पानी घुस गया, लोग भूखे प्यासे थे। लेकिन तभी जेल की दीवारों के भीतर से एक आदेश निकला, किसी को भूखा मत सोने देना। यह आवाज थी संत रामपाल जी महाराज की, जो जेल में रहते हुए भी मानवता की सेवा का दीपक जला रहे थे। सेवादारों की टीमें निकल पड़ी, किसी के हाथ में राशन, किसी के हाथ में कपड़े, किसी के कंधे पर गैस सिलेंडर, तो किसी के पास दवा का बैग। हर गांव में मदद पहुंच रही थी, हर घर में उम्मीद की किरण जाग रही थी। लोग कहते थे जेल में है, फिर भी हर घर तक पहुंच गया। हरियाणा के एक अधिकारी ने कहा, इतना संगठित सेवा तंत्र हमारी सरकार भी नहीं चला पाई। टीवी चैनलों ने दिखाया, देखिए जहां बाकी जगह राजनीति चल रही है, वहां संत रामपाल जी के अनुयायी चुपचाप मदद बांट रहे हैं। एक रिपोर्टर ने पूछा, कौन चला रहा है ये सब? एक सेवादार मुस्कुराया और बोला, वो जो जेल में बंद होकर भी हमें सिखा रहा है, सेवा सबसे बड़ी साधना है। लोग चकित है, जेल में रहकर कोई करोड़ों का खर्च कैसे कर सकता है? कहां से आता है इतना सामर्थ्य, इतनी ऊर्जा, इतनी संवेदना? जवाब एक था, जहां सत्य होता है वहां शक्ति अपने आप आती है। धीरे धीरे विरोध करने वालों के चेहरे बदलने लगे। जो पहले ताने मारते थे, अब वही कहते, अगर ये गलत होता तो क्या इतना अच्छा काम हो सकता था? हरियाणा के एक कोने से आवाज आई, हमने आंखों से देखा है, बाढ़ में जब कोई नहीं आया तो यही लोग नाव लेकर आए थे। और ये सब हुआ तब जब उनके गुरु यानी संत रामपाल जी महाराज जेल की चार दीवारी के भीतर थे। लोग कहते थे, ये तो असली सेवा है, ये दिखावा नहीं। भक्तों ने एक योजना बनाई, अन्नपूर्णा मिशन, कोई भूखा ना सोए। हर गांव में स्टॉल लगाए गए, जहां रोजाना सैकड़ों लोगों को निःशुल्क भोजन मिलता। हरियाणा के अखबारों ने पहली बार एक ही पंक्ति लिखी, जिन्हें लोग संदेह की नजर से देखते थे, आज वही समाज का सहारा बन गए हैं। एक बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे घर में बाढ़ का पानी घुसा था, मेरे पास कुछ नहीं बचा था, पर इन्हीं ने आकर चावल और रोटी दी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैंने अब यकीन कर लिया है, संत सिर्फ उपदेश नहीं देते, वो धरती पर ईश्वर की दया उतारते हैं। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा, लोगों के दिल नरम होने लगे। हर गांव में सत्संग के प्रसारण चलने लगे, लोग मोबाइल पर प्रवचन सुनने लगे। जो पहले नाम भी नहीं लेना चाहते थे, अब वही कहते, संत रामपाल जी की बातें दिल में उतर जाती हैं। हरियाणा का एक नौजवान जो कभी सोशल मीडिया पर विरोधी बातें लिखता था, अब उसी अकाउंट से लिख रहा था, माफ करना संत जी, हम आपको समझ नहीं पाए। वो वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोगों ने देखा, लाखों ने शेयर किया, और तभी एक लाइन हर जगह छा गई, कल तक विरोध था, आज विश्वास है। भीड़ में एक बुजुर्ग बोला, जिसे लोग जेल में डालकर खामोश करना चाहते थे, आज वो हर दिल में गूंज रहा है। हरियाणा की गलियों में अब विरोध नहीं, भक्ति की धुन सुनाई दे रही थी। लाउडस्पीकर से सत्संग के शब्द निकलते, सच्चा संत वही है जो बिना किसी लाभ के जनहित में कार्य करे। और सचमुच बाढ़ पीड़ितों के लिए जितनी राहत सामग्री भेजी गई, वो किसी सरकारी योजना से कम नहीं थी। किसी को आटा मिला, किसी को तेल, किसी को दवा, और किसी को जीवन जीने की नई उम्मीद। भक्त कहते थे, हम कुछ नहीं कर रहे, सब वही करा रहे हैं। इशारा था अपने गुरु की ओर। सरकार के अधिकारी खुद जाकर देखने लगे, कहीं कोई अव्यवस्था तो नहीं। पर जब उन्होंने देखा कि हर चीज व्यवस्थित है, हर ट्रक सही जगह पहुंच रहा है, हर घर में नाम दर्ज है, तो वो बोले, अगर ये सेवा अपराध है तो हर इंसान को अपराधी होना चाहिए। हरियाणा अब बदल चुका था।
लोग अब सिर्फ सुन नहीं रहे थे, महसूस कर रहे थे। संत रामपाल जी महाराज का नाम अब विरोध नहीं, विनम्रता का प्रतीक बन चुका था। हरियाणा बदल चुका था, पर यह बदलाव किसी प्रचार से नहीं बल्कि अनुभव से आया था। लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बाढ़ के पानी में उतरकर हर घर तक राहत पहुंचा रहे थे। सड़कें टूटी हुई थीं, पुल बह चुके थे, पर मदद रुक नहीं रही थी। जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, वहां वही लोग नाव लेकर पहुंच रहे थे, हाथ में थैले नहीं, सेवा का भाव लेकर। गांव की औरतें कहती, बेटा पहले तो कोई देखने नहीं आता था, अब रोज कोई ना कोई राशन लेकर आ जाता है। लोग पूछते, कौन भेजता है? वो मुस्कुराकर कहते हैं संत रामपाल जी महाराज का आदेश है। हरियाणा के एक जिला अधिकारी ने रिपोर्ट में लिखा, इतनी विशाल राहत व्यवस्था बिना सरकारी तंत्र के इतने अनुशासन से पहली बार देखी गई है। मीडिया ने भी आखिरकार चुप्पी तोड़ी। एक प्रसिद्ध चैनल पर लाइव दिखाया गया, देखिए ये वो लोग हैं जिन पर पहले संदेह किया जाता था, आज वही हरियाणा के हर कोने में मदद पहुंचा रहे हैं। रिपोर्टर ने एक सेवादार से पूछा, तुम लोग जेल में बंद किसी व्यक्ति के आदेश पर काम कर रहे हो, डर नहीं लगता? सेवादार बोला, डर हमें पहले लगता था जब हम खुद से दूर थे, अब तो डर नहीं, बस सेवा का नशा है। वो दृश्य देखकर लाखों लोगों के मन पे घल गए। सोशल मीडिया पर हर जगह वही क्लिप वायरल होने लगी। लोग कमेंट करते, अब समझ आया ये संत अलग हैं। हरियाणा की गलियों में अब बच्चे भी कहने लगे, जय कबीर, जय संत रामपाल जी महाराज। जो पहले ये नाम लेने से कतराते थे, अब वही गर्व से बोलते थे। सरकार ने भी नोटिस लिया। एक मंत्री ने कहा, अगर कोई जेल में रहकर भी लाखों लोगों की मदद करवा सकता है तो ये साधारण बात नहीं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि इस सेवा में कोई राजनीति नहीं थी, कोई प्रचार नहीं, कोई पोस्टर नहीं, बस एक नारा, कोई भूखा ना सोए, कोई बेघर ना रहे। लोग हैरान थे, इतना सब बिना किसी स्वार्थ के कैसे संभव है? और धीरे धीरे ये सवाल ही जवाब बन गया, क्योंकि जब काम सच्चाई से होता है तो खुद भगवान उस काम में हाथ बटाते हैं। हरियाणा के कई बड़े गांवों में अब स्थायी राहत केंद्र बना दिए गए थे, जहां रोजाना सैकड़ों लोगों को खाना, दवा और कपड़े दिए जाते थे। हर केंद्र पर एक तख्ती टंगी थी, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। लोग आते, सिर झुकाते और चुपचाप चले जाते। कहीं तो रो भी पड़ते थे, कहते हम गलत थे, हमने बिना जाने विरोध किया। धीरे धीरे ये आंदोलन एक मिसाल बन गया। हरियाणा के कॉलेजों में युवाओं के भी चर्चा होने लगी, अगर समाज में बदलाव लाना है तो ऐसे लाना है। एक प्रोफेसर ने कहा, संत रामपाल जी महाराज का प्रभाव सिर्फ भक्तों तक सीमित नहीं, ये तो सोच को बदल रहा है। ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि लोग अब धर्म को आडंबर नहीं, सेवा से जोड़ने लगे थे। हरियाणा के किसान ने कहा, हमने पूजा में बहुत तेल जलाया, पर असली दीप तो तब जला जब भूखे को खाना दिया। ये विचार पूरे प्रदेश में फैल गया। हर गांव में अब लोग अपने स्तर पर भी सेवा करने लगे। कोई राशन बांटता, कोई कपड़े इकट्ठे करता, कोई बच्चों को पढ़ाता। लोग कहते, ये वही संत हैं जिन्होंने लोगों को बताया कि असली मंदिर, असली पूजा मनुष्य की मदद में है। धीरे धीरे जिन लोगों ने कभी विरोध किया था, अब वही सबसे आगे बढ़कर सत्संग आयोजित करने लगे। माइक पर घोषणा होती, भाइयों बहनों, कल रात 8 बजे से संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन प्रसारित किया जाएगा। हरियाणा की फिजा में अब एक अजीब सी शांति थी। लोगों के दिलों में जो संदेह था, वो सेवा की गर्माहट में पिघल चुका था। एक रात बारिश के बीच एक नौजवान, जिसने कभी पत्थर फेंके थे, वो खुद ट्रक से आटा उतार रहा था। किसी ने पूछा, तू? वो बोला, हाँ भाई, अब मैं समझ गया हूँ, गलत था मैं। उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं, बल्कि सच्चा संतोष था। लोग अब बोलने लगे, अगर ये जेल में रहकर इतनी व्यवस्था चला सकते हैं, तो सोचो अगर बाहर हों तो देश बदल देंगे। मीडिया ने फिर सवाल उठाया, कैसे संभव है कि जेल में रहकर कोई इतनी बड़ी योजना चला रहा है? और फिर जवाब खुद लोगों ने दिया, क्योंकि वो सच्चे हैं, क्योंकि वो ईश्वर पर आधारित है। धीरे धीरे राज्य की सीमाओं के बाहर भी ये बात फैल गई। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली तक ये संदेश पहुंच गया, हरियाणा में कुछ बदल गया है। लोग कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज भले जेल में हों, पर उनका प्रभाव हर आत्मा में है। हर गांव, हर शहर, हर नुक्कड़ पर अब यही चर्चा थी। किसी का विरोध इतना तेज था और अब वही लोग जय जयकार कर रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये वो करिश्मा था जो सिर्फ सच्चे संत के ज्ञान से संभव होता है। हरियाणा अब सिर्फ एक प्रदेश नहीं, एक उदाहरण बन चुका था, जहां नफरत की जगह प्रेम ने ली, जहां झगड़ों की जगह भक्ति ने जन्म लिया। और इस सब के केंद्र में था
एक नाम, एक विचार, एक मार्गदर्शक, संत रामपाल जी महाराज। धीरे धीरे हरियाणा की सीमाओं से निकलकर ये सेवा लहर पूरे भारत में फैलने लगी। लोग अब सिर्फ राहत नहीं देख रहे थे, बल्कि एक नई सोच देख रहे थे। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सेवा शिविर लगाकर गरीबों की मदद कर रहे थे। कहीं पर मेडिकल कैंप, कहीं ब्लड डोनेशन, कहीं भोजन वितरण, हर जगह वही नारा, भक्ति का मतलब सेवा। मीडिया चैनल अब प्रतिदिन रिपोर्ट दिखाने लगे, ये कोई संगठन नहीं, ये मानवता की क्रांति है। एक एंकर ने कहा, हमने कई धार्मिक संस्थाएं देखी, पर इतनी अनुशासित सेवा, इतनी सच्चाई पहली बार। सरकार ने जांच बिठाई, कैसे जेल में बैठे व्यक्ति के आदेश से इतना विशाल कार्य हो सकता है। पर हर जांच में यही मिला, ना कोई धन का गलत उपयोग, ना कोई धोखा, ना कोई स्वार्थ। हर फाइल के अंत में एक ही टिप्पणी, ये देखकर सब दंग रह गए। कई बड़े अधिकारी बोले, अगर हर संस्था ऐसे काम करे तो देश में गरीबी ही खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर लाखों लोग जो कभी विरोध में थे, अब भक्ति की राह पर चल पड़े थे। हरियाणा के कई गांवों में रात के वक्त लाउडस्पीकर पर संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन बजने लगे। लोग चौपालों में बैठकर सुनते, मनुष्य का जन्म केवल खाने पीने के लिए नहीं, ईश्वर को जानने के लिए है। गांव के बुजुर्ग बोले, हमने कई साधु देखे, पर ऐसा ज्ञान, ऐसी सरल भाषा कभी नहीं सुनी। धीरे धीरे हरियाणा की मिट्टी ही नहीं, दिल भी बदलने लगे थे। एक दिन एक पत्रकार ने रिपोर्ट बनाई, हरियाणा से उठी सेवा की क्रांति। वीडियो में दिखाया गया, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे जय कबीर बोलते हुए राशन बांट रहे थे। सड़क पर लाइन में खड़े बुजुर्ग हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहे थे। रिपोर्टर ने भावुक होकर कहा, जिन्हें लोग कभी विवादित कहते थे, आज वो लाखों का सहारा बने हैं। इस रिपोर्ट ने पूरे देश को हिला दिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। लोग लिखने लगे, ये संत ही हैं जिन्होंने हमें फिर इंसान बनना सिखाया। हरियाणा में एक बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें कई नेता, अधिकारी और पत्रकार पहुंचे। सबका एक ही सवाल था, ये सब कैसे संभव हुआ? स्टेज पर सतगुरु की रहमत से ही दुनिया में शांति संभव है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए, जय संत रामपाल जी महाराज। अब ये सिर्फ सेवा नहीं, एक आंदोलन बन चुका था, मानवता का, समानता का और सच्चे धर्म का। हरियाणा में जो कभी विरोध की दीवार थी, अब वहीं प्रेम का पुल बन चुका था। यहां तक कि पुलिस अधिकारी जो पहले ड्यूटी के नाम पर विरोधियों को रोकते थे, अब वही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में स्वयं सेवक बनकर व्यवस्था संभाल रहे थे। कई तो बोले, हमने कर्तव्य निभाया था, पर अब आत्मा ने सत्य पहचान लिया है। हरियाणा की जेलें जो कभी अपराधियों के नाम से जानी जाती थीं, अब वहां के कई कैदी प्रवचन सुनने लगे थे। कई ने तो वहां रहते रहते अपना जीवन बदल लिया। एक जेल अधिकारी ने कहा, हमने यहां पहली बार किसी के नाम से शांति देखी है, वरना यहां हर दिन झगड़े होते थे। संत रामपाल जी महाराज के शब्द कैद की दीवारों को भी पिघला रहे थे। लोग कहने लगे, ये कैद नहीं, ये तपस्या है। धीरे धीरे राज्य सरकार ने भी महसूस किया कि इस व्यक्ति में कोई साधारण शक्ति नहीं, वो जेल में है, पर उनका प्रभाव जेल की दीवारों से बहुत आगे तक जा चुका था। एक मंत्री ने सार्वजनिक मंच से कहा, हरियाणा ने इतिहास में कई योद्धा दिए, पर इस संत ने तो आत्मा का युद्ध जीत लिया। ये सुनते ही लोगों की भीड़ जयकारों से गूंज उठी। हरियाणा में जो नाम कभी विवाद का प्रतीक था, अब श्रद्धा का प्रतीक बन चुका था। हर गांव में एक ही बात थी, अब समझ आया, ये वही संत हैं जिन्होंने कहा था सतयुग फिर आएगा। लोगों के मन से डर और द्वेष मिट चुका था। हर घर में अब सत्य ज्ञान की चर्चा थी। लोग अब अपने बच्चों को केवल स्कूल नहीं, सत्संग सुनने भी भेजते थे। माताएं कहती, पहले बच्चे मोबाइल में लगे रहते थे, अब प्रवचन सुनते हैं। युवाओं में भी बदलाव आया। जहां पहले गाली गलौज थी, अब सेवा और भक्ति का जोश था। कई युवाओं ने नशा छोड़ दिया, कई ने अपराध छोड़ दिए। हरियाणा की पुलिस रिपोर्ट में दर्ज हुआ, पिछले 6 महीनों में अपराध दर 60% घटा। और उसके बाद टिप्पणी, कारण आध्यात्मिक जागरूकता। अब लोग बोलते थे ये सतयुग की शुरुआत है, और सच में हरियाणा में सूर्योदय जैसे नई रोशनी आई थी। जहां पहले अंधकार था, अब भक्ति की ज्योति जल उठी थी। लोग मानने लगे ये वही संत हैं
जिन्होंने कैद में रहकर भी मनुष्यता को मुक्त कर दिया। हर तरफ एक ही आवाज, जय कबीर, जय संत रामपाल जी महाराज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।